मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप तमाम जो पत्रकार भाई लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि जो हादसा हुआ परसों, वो हमारी एक बहन थी जो मरहूम नाज मीन कुरैशी, जिनकी एज थी 27 साल की। अल्लाह ताला से सबसे पहले मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको दर्द फिरदौस में आला मुकाम दे। उस बहन की मौत पे पूरा शहर बहुत पीड़ित है। हम सब लोग बहुत ही फिक्रमंद हैं और जो ये हादसा हुआ, उस हादसे के बारे में आपके माध्यम से बताना बहुत ज़रूरी ये है कि हमारे जो आयुक्त महोदय हैं अ, अभिजीत भांगर साहब साहब ने जब से वो थाने में आए हैं, बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया और कर रहे हैं। लेकिन सर को मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि सर, ये जो पीड़ित हमारी बहन का जो हादसा हुआ, जो हमारे बीच अब नहीं रहेगी, आज जब उनके जो परिवार के लोग थे, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब और हमारे तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएं और बहुत सारे लोग वहाँ पे हम लोग मौजूद थे। तो जो उनके परिवार से हम लोगों ने मुलाकात किया, उनके हस्बैंड थे जिनका नाम करीम कुरैशी था, उस बच्चे से मिले जो बच्चे की माँ दुनिया से चली गई, उस पूरे परिवार से मिले। हकीकत में दिल दहल गया अश्विन भाभी। उस हस्बैंड ने, उस भाई ने एक बात कही कि जब हम वहां पहुंचे हॉस्पिटल में, उस वक्त हमारी जो बहन थी जिसको डिलीवरी का केसेस था, वहां पे जब वो लोग गए तो वहां पे जो गायनेक डॉक्टर शीतल पाटिल मैडम को होना चाहिए था। हम बता दें आपके माध्यम से कि ऑन कॉल उनको आना चाहिए था, लेकिन वो ऑन कॉल नहीं आई। ये बातें हम बताना चाहते हैं आयुक्त महोदय साहब को भी हमारे, कि वो ऑन कॉल नहीं आई। और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, उसका नाम था टकले। वो टकले भी वहां पे आधा घंटा ऑन, वो भी ऑन कॉल थे, आधे घंटे तक वो भी नहीं आए। तो खैर, जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है। हमारी बहन को, अल्लाह ताला को जिंदगी वहीं तक मुकर्रर थी, हमारे बीच से चली गई वो। लेकिन वो 3 साल की बच्ची और वो हस्बैंड, वो परिवार की जो आज हालत हम लोगों ने देखी है या 2 दिन से देखते हुए आ रहे हैं, हकीकत में दिल दहल गया। तो ये जो डॉक्टर गायनक जो शीतल पाटिल मैडम है, हम तमाम शहरवासियों की तरफ से, कल हमारे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब ने भी इसके लिए मांग किया है और हम सब लोग उनकी आवाज से आवाज मिलाते हुए ये कहना चाहते हैं। आज भी हम लोगों ने ये बात हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से भी की है कि शीतल मैडम के ऊपर, जो डॉक्टर शीतल पाटिल मैडम है, और एम्बुलेंस ड्राइवर टकले के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आयुक्त साहब इसके ऊपर बहुत जल्द, इनको जो इन्होंने जो जो इनकी कंप्लेन आई है, उसको सीरियसली ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए, हमारे बीच में यहाँ के मुकामी कॉर्पोरेटर जफर भाई बैठे हैं, नेहा मैडम बैठी हैं, हमारी भाभी हफीजा नाइक साहब की बेटी हैं, वो यूटी की प्रेसिडेंट भी हैं, और हमारी नगर सेविका आशिम भाभी बैठी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जफर भाई मेरे कांटेक्ट में बरोबर थे और मुझे बता रहे थे कि शमीम भाई अभी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। शाहरुख यहाँ मौजूद है। रात के टाइम पे मेरे को शाहरुख का फोन आया कि अंकल ऐसा ऐसा हादसा हुआ। उसके बाद हम लोग कालशिकर हॉस्पिटल गए। वहां पे गए तो वहां पे जाकर के उनके जो पेरेंट्स है, उनसे जब मुलाकात हमारी हुई, तो वहां पे ये हो गया था कि बच्ची वहां पहुंचने के पहले ही डेथ हो चुकी। हम ये समझते हैं अश्विन भाभी, अगर वक्त पे उसका ट्रीटमेंट हुआ होता तो शायद वो बहन हमारे बीच में होती। और आज वो जो 2 दिन की बच्ची है, बिना माँ के तड़प रही है, उसका बाप, उसके पिताजी जो करीम भाई हैं, वो उसको हॉस्पिटल ले जाकर के उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ कि शायद आज ये हालात नहीं होती। इसके लिए इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस्लामुद्दीन भाई, आपने परसों एक न्यूज चलाई थी, जो मुझे जबर भाई ने रात में दिखाया था कल। उसमें आपने ये कहा कि ये एम्बुलेंस जो बाहर खड़ी है, इस एम्बुलेंस का ड्राइवर था, इस एम्बुलेंस का ये था। इस्लामुद्दीन भाई, ये वो एम्बुलेंस है जो जबर भाई कोरोना काल के अंदर, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा काम की, लेकिन कोरोना काल के अंदर जब एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो उस वक्त ये प्राइवेट एम्बुलेंस है
ये एम्बुलेंस को डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमारे शहर के लिए डोनेट किया था। और ये प्राइवेट एम्बुलेंस चलती है। इसके अंदर एक प्राइवेट डॉक्टर एक होता है जो एम्बुलेंस को चलाता है। कुछ लोगों ने ये माल बेचने की कोशिश किया, ये एम्बुलेंस होती, ठीक है, वो एम्बुलेंस को भी जहां पे ऑन कॉल होता है तहां वो एम्बुलेंस पहुंचती है, और वो एम्बुलेंस पूरे शहर के लिए अश्विन भाभी खिदमत खल का काम करती है, कोई चार्ज नहीं लेती। लेकिन वहां पे जिसकी ड्यूटी थी उसका नाम टकले है, और टकले वहां वक्त पे नहीं पहुंचे। इसके लिए टकले पे और शीतल मैडम पे एक्शन लेना चाहिए। आज कुछ लोग ये कह रहे थे, 2-3 लोग, कि बोले वो डॉक्टर शारमिन डिंगा के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो उन्हें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डॉक्टर शारमिन डिंगा और डॉक्टर मुमताज शाह, ये ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कोविड के अंदर अपनी जान हथेली पे रख करके कोविड के अंदर काम किया है। जिस कोविड हॉस्पिटल को जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब महाड़ा के हाउस मिनिस्टर, जब हाउसिंग मिनिस्टर थे वो, तो महाड़ा की तरफ से ये इसको यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज को दिया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने से लोग आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए। डॉक्टर शारमिन डिंगा की ड्यूटी मॉर्निंग में 10:30 को स्टार्ट होती है, और वहां पे ये जो हादसा हुआ वो सुबह 8 बजे हुआ। तो कोई जबरदस्ती का किसी के ऊपर तोहमत लगाने की कोशिश मत करे, ये सब चीजें गलत है। और इसके अंदर जबरदस्ती की बातें करके कि वो डॉक्टर शारमिन डिंगा तो फला एम्बुलेंस तो फला ये फला वो, ये सब बातें गलत है। हाँ, जो दोषी है दोषी को छोड़ा ना जाए, इस तरीके से हम तमाम शहरवासी मांग करते हैं आयुक्त साहब से। और कल कुछ एक डेलीगेशन ने जाकर के हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, और जिस वक्त ये मामला हुआ हॉस्पिटल के बाहर जो है प्रदर्शन, वहाँ पर जफर भाई भी थे। इसके बाद जफर भाई से और किसी के बीच में विवाद हो गया, क्या पूरा मामला था और क्यों विवाद? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग हैं, चंद 1-2 लोग हैं शहर में, जिनका काम है कि कभी किसी गमी के अंदर जा करके उसके परिवार के साथ मिल करके और उनको उनको तसल्ली देना, या उनको बातें करना, उनको समझाना, या उस पेरेंट्स की, या सॉरी, उस जो फैमिली के लोग हैं उस परिवार की मदद करना। बल्कि कोई एक लड़का था, मैं उसका नाम लेके, मैं उसको जानता भी नहीं और उसका नाम लेके बोलना भी नहीं चाहता हूँ, कि कोई एक लड़का था जो वहां पे गलत कमेंट्स कर रहा था, तो उसको जफर भाई ने बखूब अपने तरीके से जवाब दिया। और मैं तो ये बोलता हूँ कि उसको जवाब देने की भी जरूरत नहीं है जफर भाई ने, लेकिन ठीक है, जो किया अच्छा है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम है कि जबरदस्ती का आकर के कोई मामला चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो उसको बल्कि कामयाब करना और उसको एक ताकत देने के अलावा किसी पे कमेंट्स करना, किसी पे झूठा ब्लेम करना। वो कहता है कि आप कहाँ थे जफर भाई को, मैं उसको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जफर भाई फर्स्ट डे से, जब ये हादसा हुआ, तो जफर भाई उस वार्ड के वहां के मुकामी नगर सेवक भी हैं। सिराज डोंगरे साहब है, नेहा मैडम है, यानी भाभी हमारी हफीजा नाइक साहबा है, जावेद मेडिकल है, ये लोग, शाहरुख सैयद है, ये लोग वहां पे फुल टाइम पूरी ताकत से लगे हुए थे। और वो कहाँ थे जो बातें कर रहे थे? ये सब गलत बात है। मैं इन सब बातों को एकदम यही कहना चाहता हूं कि जब बात हमारे शहर की आए, जब बात हमारे किसी एक फैमिली को इंसाफ दिलाने की आए, आज उनके शोहर ने, करीम कुरैशी ने, जो बातें कही, समुद्र में वहां मौजूद थे आप, उसने कहा जितेंद्र अवार्ड साहब से कि हमें सिर्फ इंसाफ दिलाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। नहीं, कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने। लेकिन मैं आपके माध्यम से आयुक्त साहब से ये मांग करता हूं कि ये डॉक्टर शीतल मैडम और ये टकले के ऊपर जो भी एम्बुलेंस ड्राइवर थे, जो भी थे, अगर मुझे कहीं किसी के नाम बोलने में मिस्टेक हो रही हो, तो जो भी ऑन ड्यूटी एम्बुलेंस ड्राइवर था उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और उसके परिवार के लोग जो हैं, जो बहुत दुखी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, शायद जवर भाई, जहां तक मैंने सुना है कि वो बेचारा रिक्शा ड्राइविंग करता है, लेकिन वो एक बात कह रहे थे, मुझे बहुत दुख हुआ, हम सबको दुख हुआ। वो कह रहे थे कि हमें कोई भी तरीके की पैसे की मदद नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो जो जो लोग कल उसमें थे, शामिल थे, आज डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस परिवार को सबसे पहले इंसाफ मिले, तो हम समझेंगे कि हमारी एक बहन को जो हमारे बीच नहीं रही,
उसको इंसाफ मिला। और ये भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऑन कॉल नहीं बल्कि आयुक्त महोदय से मैं एक मांग करता हूं कि सर ये हॉस्पिटल गायनक है, ज्यादा करके डॉक्टर जौहर भाई यहाँ ज्यादा पेशेंट गायनक के आते हैं, और वहां पे जो है जैसे एक जो उनका टाइमिंग होता है उस टाइमिंग के हिसाब से, जैसे किसी का टाइमिंग मॉर्निंग 8 से शाम 8 बजे तक का होता है, तो उसके बाद रात में 8 बजे के बाद से लेकर के सुबह 8 बजे तक एक डॉक्टर्स वहां पे गायनक का होना चाहिए। ऐसा अश्विन भाभी हम लोग मांग करते हैं आयुक्त साहब से। और ये प्राइवेटेशन होना, ये होना नहीं होना बात की बात है, हम उसमें कोई बात करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि सर ये जो हॉस्पिटल है बहुत सुंदर बनाया है आपने। उसके अंदर का जो डॉक्टर्स हैं, जो जो टीम वर्क है, जो काम करती है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आके सिर्फ साइन करते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पे टाइम पे ड्यूटी नहीं करते हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए। आपने कहा कि वो हॉस्पिटल प्लानिंग हो जी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेबर मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी रहती है पूरी एससीएस को लिए भी अगर कोई केस आ जाता है तो उसके लिए कई जगह बाहर लोगों को शिफ्ट किया जाता है। ये तो एक केस इमरजेंसी पे जब उनका ऑपरेट करने की बारी आती है तो उनको हॉस्पिटल के लिए एडवाइस किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। टेक्निकली आपसे के माध्यम से आयुक्त महोदय से विनती कर रहा था कि वहां पे अंदर पूरी फैसिलिटीज होना चाहिए। और कुछ वक्त पहले डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने पूरा इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दिए हैं। पूरा वहां पे फैसिलिटीज होना चाहिए और वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि जो वहां पेशेंट आता है, अभी आपने कहा कि वहां पे ज्यादा लेबर तबके के लोग आते हैं जावेद भाई, ये सच बात है कि जिनको अल्लाह ने माले हैसियत किया है वो कोशिश करता है कि मैं मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी जो भी रिलेटिव्स हैं उनको मैं प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाऊं, तो यहाँ पे वही लोग आएंगे। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि यहाँ पे पहले फैसिलिटीज नहीं थी बस चलने की, हॉस्पिटल तक आने जाने के लिए। एक दिन मैं बस का दौरा किया और मैंने ये देखा अश्विन भाभी कि वहां पे बहुत सारे लोग रेती बंदर से आते हैं, बहुत लोग सिलफाड़ा से आते हैं जौहर भाई, बहुत सारे लोग इस हल्के से आते, ठाकुरपाड़ा से आते हैं, बहुत सारे लोग जौहर भाई ने के वार्ड से ही निकलते हैं, रोड पे खड़े रहते हैं, बस पकड़ के यहाँ पहुंच जाते हैं। उनको एक फैसिलिटीज हम लोगों ने करके मुहैया दिया। मैं इसके लिए आयुक्त साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपने एक बड़ा काम शहर के लिए करके दिया है। मैं एक टीएमटी मेंबर भी हूँ सर, आपके सहयोग से हमारे शहर को अच्छी बस की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल गई है, इसका भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं, और आपके अच्छे काम की सराहना भी करता हूं। लेकिन सर ये एक काम जो हॉस्पिटल का है इसको आप कर दीजिए सर, जिससे कल हमारी कोई बहन, कोई बेटी के साथ में ऐसा हादसा ना हो।